तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पहले तो टॉपिक ले लेते हैं कुछ। अधिकतर क्या होता है कि अगर आप खेलते हो गैमलिंग, तो अधिकतर क्या होता है कि आप सोचते हो कि कभी 100 डलाते हो, कभी 200 डलाते हो, और ऐसे कर कर के महीने में आप 3-4 हज़ार समझ सकते हैं कि अपना लॉस हो जाता है। तो इससे बढ़िया यही है कि आप पहले डिसाइड कर लो, आप पूरी प्लानिंग के साथ ही खेलो। अगर आपका महीने का बजट 5,000 का है तो आप सीधे ही 5,000 आप एक बार में ही ऐड करवाओ। और अगर वो आपका लॉस हो जाता है तो बाकी पैसे आपको अपने पास रखने ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप 5,000 को रिकवर करने के लिए और पैसे डालोगे। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ पहले ही यही सोच लो कि मैं सिर्फ 5,000 ही डलाऊँगा और फिर मैं अगले महीने खेलूँगा, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि छुटर पुटर से बड़ा नहीं जीत सकते। अगर आप छोटा छोटा डलाओगे तो वो सीधे वैसे ही लग जाएंगे और फिर क्या पता एक ही दिन में अपने 5,000 भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें छोटा मोटा नहीं खेलना है, क्योंकि आदमी उल्टा ही खेलता है। जब वो जीतता है तो तब उसके पास पैसे नहीं होते, वो छोटी छोटी बेटें लगाता है, और जब वो हारने लग जाता है तो दिमाग ख़राब होने के कारण वो बड़ी अमाउंट डलाता है और फिर बड़ी बड़ी बेटें मार के 5-10 मिनट में वापस से जीरो हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि हमें एक तरीके से ही चलना है। अगर आप बड़ा ही खेलोगे तो बड़ा जीतोगे, छोटा खेलोगे तो बड़ा हारोगे। वो बड़ा इसलिए हारोगे कि छोटा छोटा करके आप कितना जीत लोगे। आप 3-4 दिन हज़ार रुपये प्लस हो गए, मान लो 3-4 हज़ार आप जीत गए, लेकिन जब हारने पे आओगे तो आप एक ही दिन में पूरा पैसा हार जाओगे और फिर माइनस में ही रहोगे। तो इसीलिए क्या है कि हमें छुटर पुटर नहीं खेलना है। पहली बात तो हमें कंपाउंडिंग से ही खेलना है। आपको टारगेट के साथ खेलना है और टारगेट पूरा हो जाए तो गेम बंद कर देने हैं, और स्टॉप लॉस अगर लग जाएगा तो आपको गेम बंद कर देना है। तो अगर आपने पहले के वीडियो जो मैं डालता हूँ वो देखे होंगे, तो हमने अवचेतन मन से कुछ भी काम करवाने के लिए एक प्रयोग बताया था। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 5 मिनट बैठना है और अपनी सांस को अंदर खींच के रोक के यही बोलना है कि मैं स्टॉप लॉस पे रुक के रहूँगा। ऐसा आप जितनी बार हो सके उतनी बार आपको बोलना है, और आपको अलार्म लगा देना है 5 मिनट का। फिर जब अब सांस अब कितनी देर तक रोक सकते हो अंदर, आपको बाहर फेंकनी भी पड़ेगी। तो जब आप फेंको तो सांस फेंक के आपको फिर से रोक लेना है, पूरी सांस बाहर फेंक के फिर रोक देना है, और फिर मन में ये दोहराना है कि मैं स्टॉप लॉस पे रुक के रहूँगा। अगर ऐसा आप 5-6 दिन करोगे, सुबह शाम आपको करना है, सिर्फ 5-5 मिनट देने हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 मिनट देना, तो पूरे दिन में 10 मिनट होते हैं, सिर्फ 10 मिनट आपको इस प्रयोग को देना है, और इससे आप आसानी से स्टॉप लॉस पे रुक जाओगे। वैसे स्टॉप लॉस पे रुकना बहुत भारी चीज़ है, और कंट्रोल के अंदर सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप स्टॉप लॉस पे रुक जाओ। अगर आप स्टॉप लॉस पे रुक गए तो सब कंट्रोल हो जाता है, और समस्या यही आती है कि आदमी स्टॉप लॉस पे नहीं रुक पाता है। तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और जो भी तरीका काम आ जाएगा हम फिर उसी को फॉलो कर लेंगे। और जो भी गलतियां होती है, वो गलतियां जो हो चुकी हैं उनको हमें सोचना नहीं है, क्योंकि जो हो चुका उनका सोच के अपन क्या करेंगे। जो बीत गया, जो बात गई वो रात गई, उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें आगे की प्लानिंग सही करनी है, और अगर गड़बड़ हो जाती है ज़्यादा तो आप सिर्फ गैप दे दो। गैप देने के बाद वापस आप स्टार्ट करो, जैसा कि हमने अभी गैप दे रखा है। हमने बोला था कि 7 अप्रैल को हम खेलेंगे, तो फिर हम 7 अप्रैल को ही खेलेंगे, उससे पहले हम 1 रुपये से भी नहीं खेलेंगे, और हमने यही किया है। अभी तक हम 1 रुपये भी नहीं आईडी में ऐड करवाया है, क्योंकि हमने डिसीजन लिया था कि हम 7 अप्रैल को गेम प्ले करेंगे। वो भी अगर पैसा आ जाएगा तो, अगर पैसा नहीं आ पाता है किसी कारण से तो अगले दिन आ जाएगा, लेकिन पैसा आ ही जाएगा। उम्मीद यही है कि पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा तो 1-2 दिन बाद आ जाएगा, तो तब हम गेम प्ले कर देंगे। तो जितना ज़्यादा दोस्तों आप गेम देना सीख लोगे उतना ही आपका कंट्रोल मजबूत होगा। आप जितना ज़्यादा गैम्बलिंग से रेस्ट देना आपने सीख लिया
तो आपका कंट्रोल और ज़्यादा आप काबू कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं गैप दे सकता हूँ, और मैं जब गैप दे सकता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस पे भी क्यों नहीं रुक सकता। जब मैं 10 दिन ही रुक गया तो स्टॉप लॉस पे तो मैं आसानी से रुक जाऊँगा। तो इस तरीके से भी आपके विचार आ सकते हैं। तो अब दोस्तों आ जाते हैं कहानी पे, पंडित की बकरी। पुराने समय की बात है, एक पंडित अग्निदेव की पूजा करता था। एक दिन उसके पास एक जजमान ने उसे एक मोटी बकरी भेंट दी। पंडित ने बकरी को अपने कंधे पर उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह जंगल से गुजर रहा था, 3 चोरों की नज़र उस बकरी पर पड़ी। एक चोर बोला, अगर हमें यह बकरी मिल जाए तब तो आज पर हम दावत उड़ाएंगे। तीनों चोरों ने मिलकर यह तय किया कि वे पंडित को ठग कर उसकी बकरी छीन लेंगे। पहला चोर पंडित के पास गया और बोला, इस मेले कुत्ते को अपने कंधे पर रखकर कहाँ जा रहे हो पंडित जी? पंडित चीख कर बोला, यह कुत्ता नहीं बकरी है, मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ, मूर्ख। पंडित आगे अपने घर के लिए चल पड़ा। अब दूसरा चोर उसके पास आया और बोला, पंडित जी, आप एक मरे हुए बछड़े को कंधे पर उठाकर क्यों घूम रहे हो? इस पर पंडित बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इस मृत बछड़ा क्यों बोल रहे हो? यह तो बकरी है। पंडित आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर उसे तीसरा चोर मिला। वह पंडित से बोला, इस बंदर को अपने कंधे पर उठाकर तुमने अपने धर्म का अपमान किया है। अब पंडित थोड़ा घबराया। असमंजस की स्थिति में उसने सोचा, तीनों में से एक भी व्यक्ति यह नहीं कहा कि मैं बकरी लेकर जा रहा हूँ, कहीं यह कोई बहरूपिया राक्षस तो नहीं? पंडित डर गया। डर के मारे उसने बकरी को वहीं फेंक दिया और अपने घर की ओर भाग गया। तीनों चोर ठहाका लगाते हुए वहां आए और बकरी को लेकर चले गए। नैतिक शिक्षा मिलती है दोस्तों, दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान न करें। तो गैम्बलिंग खेलते समय भी दोस्तों यही होता है। अगर आप खेल रहे हो, आप 1-2 बेट हार जाते हो तो आपका मन बोलता है कि अब तेरे बस की बात नहीं है, अब तू नहीं जीत सकता। लेकिन हम उसकी बात का नहीं मानते हैं और हम खेलते चले जाते हैं और फिर हार जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कहानी में बताया गया है कि पंडित घबरा गया, तो ऐसे ही हम 2-3 बेट हारने के बाद घबरा जाते हैं और बड़ी बड़ी बेट लगा देते हैं और हम सोचते हैं आज हमारा दिन नहीं है, और फिर भी हम खेलते चले जाते हैं। तो इसी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब भी आप घबरा जाओ तो आपको ये कहानी याद आ जानी चाहिए कि घबराने के बाद आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आप उल्टे पुल्टे डिसीजन लोगे। तो इसीलिए जब भी आप घबराओ तो शांति से गेम बंद कर दो और चुपचाप बैठ जाओ। फिर अगले दिन आप खेलो। स्टॉप लॉस लग चुका है तो आप अगले दिन आप प्लानिंग से खेलोगे तो आप ज़रूर जीतोगे। और अगले दिन स्टॉप लॉस लगने के बाद आपको जो भी लॉस हुआ है उसको आप 5 दिन या 10 दिन में डिवाइड कर दो रिकवरी के लिए, क्योंकि उसमें अमाउंट ज़्यादा भारी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर भी बीच में स्टॉप लॉस लग जाता है तो आप उसमें 5-5 दिन या 10-10 दिन जोड़ते चले जाओ। और अगर टारगेट हमारा लंबा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आप इस तरीके से चलते रहोगे और आपका जो पैसा है वो भी बचा रहेगा और गैम्बलिंग की आदत भी आप इस तरीके से आसानी से छोड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।